तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम बेसिकली बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में आप सबको बहुत सब्र से इंतजार था। आपको क्या हमें टॉपिक तो पता ही नहीं है, तो सब्र से कैसे इंतजार होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, तो उसके बेस पे आपको आइडिया लग चुका होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ ना तो मैं हेल्थ की बात करूंगा, ना तो मैं साइंस की बात करूंगा, क्योंकि अब आप उससे बोर हो चुके हो। मैं बात करूंगा हेल्थ साइंस की। चीटिंग 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 करता है तू। ठीक है, तो हेल्थ साइंस की बात करेंगे आज। और ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि आपको हेल्थ साइंस कहाँ पे काम आने वाली है। जैसे कि हमने टाइटल पढ़ लिया, तो अब इस सस्पेंस नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उसका मतलब भी नहीं है। हेल्थ साइंस मतलब आज हम डायबिटीज की बात करेंगे। हम बात करेंगे डायबिटीज, उसका क्योर क्या हो सकता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर हर दूसरे घर में डायबिटीज का पेशेंट है। तो पता कैसे चलेगा कि डायबिटीज है क्या? पता कैसे चलेगा? कुछ लोगों को पता ही नहीं डायबिटीज होता क्या है। कुछ लोग शुगर शुगर बोलते हैं, शुगर डायबिटीज होता है। पर क्या सच में शुगर डायबिटीज होता है? आओ देखते हैं। बात तो सही है। डायबिटीज का सिम्टम क्या है, ये किसी को नहीं पता, चलो बताते हैं आज। ठीक है, डायबिटीज कैसे ठीक हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो। मैं वो एंशियंट मेडिसिन नहीं बताऊंगा। मुझे पता है अब आप वो मेडिसिन खा करके बोर हो चुके हो। मैं आपको वो मेडिसिन बताने ही नहीं वाला। छोड़ दो उधर, साइड में फेंक दो सारी मेडिसिन को। मैं बात करूंगा बिल्कुल हेल्दी तरीके की, वो आपको वीडियो के लास्ट में जाकर पता चलेगा। तब तक के लिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, वायरल कर दो इस वीडियो को। और क्या करो, एक एनर्जी और उत्साह के साथ शुरू करते हैं हमारी एक नई वीडियो। कल मैं एक वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मेरे को, ऑफकोर्स मैं इतना बिजी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को काम था, इसलिए। बट आई एम रियली सॉरी। पर आज मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो दो की नहीं, लाखों व्यूज के पार जाएगी, करोड़ों व्यूज के पार जाएगी, और जानी भी चाहिए, क्योंकि आप सभी मेरी स्ट्रेंथ हो। आप सभी मेरी स्ट्रेंथ हो। अब वीडियो को ज्यादा ना लंबी करते हुए जल्दी चलते हैं हमारे टॉपिक पे। लेट्स मूव इनटू दैट टॉपिक। यस, ओके। डायबिटीज अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड स्प्रेड डिसीज रिव्यू। इसे मैंने लिखा है बाय दीपक अग्रवाल। ये व्यू अभी तक छपा नहीं है, पब्लिकेट तो नहीं हुआ, लेकिन इसे मैंने कुल मिला के लिखा है अच्छे से, सारा कुछ रीड करके। और ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, नो कॉपीराइट बेस्ड, क्योंकि इसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कंबाइन करके लिखा है। आई हैव गिवन द क्रेडिट टू ऑल द रेफरेंसेस, टू ऑल द पर्टिकुलर ऑथर्स एंड ऑल पर्टिकुलर राइटर्स। उन सब पे क्रेडिट जाता है। तो उसके बेस पे अब हम स्टडी करेंगे डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज एक ऐसा क्रोनिक डिसऑर्डर है या फिर डिसीज है, जो कि बेसिकली ग्लोबल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, जब हम कुछ खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, फैट तो कुछ खाते नहीं हम, कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया, मीठा खाते हैं ना, तो उसके बेस पे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो स्टार्च होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज, जो है सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है हमारा। हमारा जो थूक होता है ना, हमारा जो सलाइवा होता है, वो बेसिकली यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे तीन होते हैं। नीचे होते हैं सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, और यहाँ कुछ पीछे होता है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड। ये तीन क्या करते हैं बेसिकली, हमारा ना जब भी फूड होता है या फिर हम कुछ देखते हैं ना, तो उसके बेस पे एक हंगर सेंसेशन, एक हंगर सेशिएटिव फीलिंग राइज करते हैं, एक भूख लगने जैसी फीलिंग राइज करती है। जैसे कि आप देखते हो कि डोनट पड़े हैं, पिज्जा पड़े हैं, बर्गर पड़े हैं, तो उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि आप लोगों के मन में आता है पानी। आप लोगों के मन में आता है क्या? मीठा देखते ही अरे वाह गुलाब जामुन। तो उससे क्या होता है? रसमलाई, रसमलाई से भी बहुत सारा पानी आता है ना। तो उस पानी से क्या होता है? वो कुछ नहीं होता, सलाइवा होता है हमारी बॉडी का, जो हमें सिग्नलाइज कर रहा होता है कि आप हमें खाने वाले हैं। तो आप ऑलरेडी एक पीएच लेवल मेंटेन रखो, और सलाइवा जो है उसे क्या करो, एक प्रॉपर बैलेंस कर दो, ताकि वो जब भी हम खाएं, वो शुगर को ब्रेक डाउन करेगा, सलाइवरी अमाइलेज को ग्लूकोज में। और उसके बाद क्या करेगा, जब पेट में जाएगा, वो ग्लूकोज फर्दर मेटाबोलाइज होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बीइंग प्रेजेंट इन द स्टमक। और उस स्टमक के एसिड्स की वजह से ग्लूकोज क्या होगा आगे जाके, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रक्टोज, सुक्रोज, और न जाने कितने सारे फ्रक्टोज और लैक्टोज, और न जाने कितने ज्यादा माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब आपको होगी ये मैंने क्या बोला। ठीक है, इसे भी छोड़ दो, सिंपल भाषा, खाओ, मीठा हमारी बॉडी में जाएगा, स्टोर होगा, मोटापा बढ़ेगा, डेट्स इट। और कुछ नहीं समझना आपको इस वीडियो में। अब मैं समझाऊंगा कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो सबके लिए है। ये वीडियो आजकल बच्चों के लिए, आजकल के बड़ों के लिए, और आजकल के बुजुर्ग, यानी कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, ए टू जेड के लिए ऑथेंटिक है, और सबके लिए है, और आप सबको देखनी ही पड़ेगी। इट्स माई गारंटी। आप इसे देख के जो डायबिटीज के क्योर अगर आप मान लोगे ना, आपके अंदर डायबिटीज तो क्या, डायबिटीज की एक रग भी नहीं आएगी, क्योंकि आई एम रियली डैम श्योर आप लोगों को ये वीडियो इतनी पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं इसमें ना तो कोई मेडिसिन की बात करूंगा, और आपको अगर पता होगा सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, तो ना मैं सिम्टम्स बताते रहने कहूंगा, ना मैं टाइम में कहूंगा कि ये क्या होता है। मैं बस आगे बढ़ेंगे फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा।
मेन बात क्या आ जाती है, मेन बात आ जाती है, मैं इस पर टाइम लगाऊंगा इसके क्योर, इसके ट्रीटमेंट पे, ठीक है। चलो ये देखो, डायबिटीज एक ऐसा क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। ज्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या, धीरे बोलते हैं। डायबिटीज एक ऐसा क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मतलब जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज और ना सुक्रोज जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल तो माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जो कि आगे जाके हमारी पैनक्रियास, लिवर और ना जाने कितनी फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। The multi-system complication of diabetes include, ये बेसिकली माइक्रोवेस्कुलर जैसे कि रेटिनोपैथी, यानी कि हमारे अगर हमने ज्यादा मीठा खाया ना डायबिटीज होगी तो क्या होता है, हमारे आईज ब्लर हो जाती है, रेटिना पे इफेक्ट आता है जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। पैथी, रेटिनो मतलब रेटिना और पैथी मतलब बीमारियां, रेटिना से रिलेटेड बीमारियां। नेफ्रोपैथी, किडनी से रिलेटेड बीमारियां। न्यूरोपैथी, हमारी जो नसें होती हैं, नर्व्स हमारी, उनसे आपको चिमटी काटी, आपको पता नहीं चला, आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके सिग्नल्स जाएंगे दिमाग में तो वो क्या होता है, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और वो न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी कि हमारे जो सिग्नल्स हैं, यानी कि आपको आग लग गया आपके उसमें, आपको जलन हो रही है, कैसे पता चलेगा, नर्वस सिस्टम के थ्रू। आपको यहाँ पे नर्व्स हैं बहुत सारे, और वो नर्व्स आपके दिमाग से कनेक्टेड हैं, और दिमाग की जो नसें होती है ना वो पता करती है, तो उसमें क्या इफेक्ट आ गया, तो आ गया न्यूरोपैथी। एंड मैक्रोवेस्कुलर जिसे हम इस्केमिक कहते हैं। मैक्रो मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गन, अगर माइक्रो है वो छोटे छोटे ऑर्गन, यानी कि हमारे रेटिना की नसें, हमारी किडनी की नसें, और हमारी न्यूरो यानी कि हमारे दिमाग की नसें। और मैक्रो मतलब बड़ी, इस्केमिक हार्ट डिसीज मतलब कि हमारे हार्ट की कोई भी वोल्व है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाना। स्ट्रोक यानी कि हार्ट के अंदर ट्यूमर्स बन जाना। स्ट्रोक यानी कि हार्ट का ब्लड पंप करना रुक जाना। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, जो हमारे पेरिफेरल नर्व्स हैं, हमारी जो नसें हैं, उनके अंदर क्या हो, क्लॉट्स बन जाना, उसके अंदर क्या हो, ब्लॉकेज हो जाना, उसके अंदर क्या हो, रिपीट करें, कमेंट करें जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, एनर्जेटिक टॉपिक है बहुत। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज मतलब पेरिफेरल नर्व्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाना, ठीक है। नर्व्स भी नहीं, पेरिफेरल जितने भी ट्यूबुलर्स हैं, वेस्कुलर्स हैं, यानी कि वेसल्स हैं हमारी बॉडी की, पाइपलाइंस, उसको ब्लॉक कर देना। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट यानी कि जहां से वो शुरू हो रही है और जहां पे वो खत्म हो रही है उसको ब्लॉक कर देना। विद द इंक्रीज इन ओबेसिटी लेवल, डायबिटीज इज इंक्रीजिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। ऑफ कोर्स ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने की वजह से आजकल सब बैठे हुए हैं, लेजी हैं। मुझे किन्होंने कहा भी था कि आजकल के लोग बहुत लेजी हैं। आजकल के लोगों ने, अरे कम ऑन, मैं भी अब थोड़ा सा पतला होकर दिखाऊंगा, ठीक है। सबको इंक्लूड मैं सबको कर रहा हूँ, जो पतला है ना वो भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फिट है ना वो भी मोटा हो सकता है, और जो मोटा है वो भी फिट हो सकता है, बस चाहिए विल पावर, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तब तक के लिए जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मूव इनटू द टॉपिक दैट इज न्यूरोलॉजिकल, दैट इज एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ डायबिटीज। मैं क्या था पॉइंट बोल रहा था, ओबेसिटी लेवल जो मोटापे की वजह से होता है ना, उस मोटापे की स्टोरेज की वजह से जितना भी ग्लिसरॉल या जो ग्लाइकोस ग्लूकोज लेवल है ना वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने की वजह से वो फैट में भी कन्वर्ट होगा। उसी फैट की वजह से क्लॉट्स बनते हैं, उसी फैट की वजह से ट्यूमर्स बनते हैं, और उसी फैट की वजह से क्या होता है, हमारे पाइपलाइन में ब्लॉकेज आती है। डायबिटीज इज इंक्रीजिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। डायबिटीज जो है आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड, यानी कि कहीं पे भी देखो डायबिटीज का नाम तो बहुत कॉमन है। ये एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है, यानी कि एक कोरोना जैसा था ना बस वैसे ही फैल रहा है, और उसके कोई क्योर भी नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं हो सकता, आप कहोगे मेडिसिन हैं, इंजेक्शन हैं, इंसुलिन कब काम आएगा, मैं वो नहीं कह रहा। क्योर मतलब आपको क्या पता है प्रॉपरली कि ये ट्रीट कर भी रहा है कि नहीं, नहीं, ये बस आपको थोड़े टाइम तक प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर भी आपकी जो लालच, यानी कि लालच, मीठे से लालच, अब मेरे सामने मीठा आएगा, मैं भी खाने की कोशिश करूंगा ना, वही तो बात है। मीठे को देख के जो हमारी बॉडी में सिग्नलाइजिंग पाथवे जो हमारी बॉडी में सिग्नल जनरेट करते हैं, और उसके बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ ईटिंग सेंसेशन रिलीज होती है, उसको कैसे रोका जाए वो अभी आज देखेंगे हम। etiological classification of diabetes has now been widely spread। जो etiological classification है, यानी कि डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिटस, टाइप 2, टाइप 1, ये कॉमन थे। टाइप 1 टाइप 2 इसी को बोलते हैं। और काफी सारी कैटेगरीज है जो आज के टाइम में क्लासिफाइड हो चुके हैं डायबिटीज में। नाउ सभी के सभी इक्वली फैल रही हैं, विद टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, विद टू मेन टाइप ऑफ डायबिटीज। टाइप 2 अकाउंटिंग फॉर मेजोरिटी। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो आजकल मेजोरिटी में है, मतलब 85%, 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन is being is being affected by diabetes of total diabetes prevalence, ठीक है। डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द ब्लड। अब कैसे होता है, आप हो गए हो तो गया कैसे। डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिसीज, डिसऑर्डर तो नहीं कह सकते, डिसीज ही कहते हैं इसे। डायबिटीज एक ऐसा क्रोनिक डिसीज है, क्रोनिक मतलब जो लाइफ टाइम के लिए हो, यानी कि अगर आज हुआ ना आपको, कुछ बचपन से भी होता है, बचपन से भी किसी को डायबिटीज होती है, कुछ ज्यादा ही वेट लॉस हो, कुछ ज्यादा ही वेट गेन हो, या फिर जेनेटिकल, कुछ जेनेटिकली हुआ होता है कि पेरेंट्स को डायबिटीज थी तो उनको भी हो जाएगी कुछ केसेस में।
डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिसीज दैट इज कॉल्ड ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज एक ऐसा क्रोनिक डिसीज है जो कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो वो डायबिटीज डायबिटीज क्या हो जाएगा, वो बढ़ गया तो उसके अंदर क्या होगी, इंसुलिन की कमी होगी, मतलब क्या हो गया, डायबिटीज मेलिटस। और अगर वो कम हो गया इसके अंदर डायबिटीज इंसिपाइटस। ठीक है, तो क्या हो गया, व्हेन द इंसुलिन हार्मोन इज नॉट रिलीज, दो कैटेगरीज में ट्रांसफर होता है, ये दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है। डायबिटीज मेलिटस, जब इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन है ना, देखो मेन क्या होता है, एक पैनक्रियास है, उसके अंदर बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स क्या करते हैं, बी फॉर बीटा और बी आई बाई बोलते हैं ना, बाई बाई, तो बाई मतलब बी फॉर बीटा सेल्स और आई फॉर इंसुलिन, यानी कि जो बीटा सेल्स और लैंगर सेल्स होते हैं ना, समझ लो कि पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं और सेल क्या करते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। लेकिन क्या होता है इस केस में जो बीटा सेल्स और लैंगर सेल्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं और जो इंसुलिन है वो ठीक अमाउंट में नहीं निकलता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो कम नहीं होता, बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, जिसे हम टाइप, शायद टाइप 2 ही है ये, टाइप 2 डायबिटीज, मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डायबिटीज इंसिपाइटस की, तो ये एक ऐसा डिसीज है जिसमें ग्लूकागोन लेवल, इंसुलिन का भाई है ग्लूकागोन लेवल, ग्लूकागोन हार्मोन इंसुलिन का भाई, इंसुलिन कम करता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है, जहां ग्लूकागोन बढ़ाएगा इंसुलिन कम करेगा। तभी आज के टाइम पे क्या है, आप हर जगह देखते हो, हर घर में इंसुलिन के इंजेक्शन तो है ही है। क्यों है, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस की वजह से क्या होता है कि ज्यादातर लोगों में इंसुलिन की कमी होने की वजह से मोटापा बढ़ जाता है, मोटापे की वजह से क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, और इस इंजेक्शन की वजह से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बैलेंस हो जाता है। When diabetes insipidus is a disease, diabetes insipidus एक ऐसा डिसीज है जो कि ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से होता है। ग्लूकागोन बढ़ाएगा तो क्या होता है, इसमें ग्लूकागोन लेवल नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि इसमें ग्लूकोज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तभी कहते हैं ना कि जो ग्लूकागोन है, यानी कि अगर डायबिटीज इंसिपाइटस है तो क्या होता है ये है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई जगह बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस आ सकते हैं, मतलब कि आपके हार्ट ब्लॉकेज, आपकी नर्व ब्लॉकेज, आपकी वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, आपकी पाइपलाइंस ब्लॉक हो जाएंगी, एंड इट इज अ डिसीज इन व्हिच मल्टीपल फैक्टर प्ले अ रोल। और ये एक ऐसा डिसीज है जिससे मल्टीपल फैक्टर रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अगर डायबिटीज हो गया तो ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की कमी हो जाएगी, सॉरी ब्लड प्रेशर की इंक्रीजिंग हो जाएगी, और न जाने कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, क्लॉट, ब्लॉकेज, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करे, और ऑक्सीजन सप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड है ना, वो हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, अब हमारी बॉडी बड़े ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी काम कर रही है, वो हार्ट को कौन ऑक्सीजन देगा, वो कोरोनरी आर्टरी है, और कोरोनरी आर्टरी में सबसे ज्यादा ब्लॉकेज होती है जब हम कोलेस्ट्रॉल ऑयली चीजें खाते हैं। आपको की ऑयली चीज खाना छोड़ दें, अभी देखते हैं, अभी आप एंड में चलो वीडियो के, इन सच केसेस बॉडीज और ये मल्टीपल फैक्टर रोल प्ले करते हैं, और इसमें सेवियर कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। अब आपको हो गए पता कैसे चलेगा कि अगर हमारे घर में डायबिटीज हो भी गई तो पता कैसे चलेगा, पता कैसे करें, देखो पता ऐसे करते हैं, अगर किसी को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, वो बार बार वॉशरूम जा रहा है, बार बार मतलब बार बार ही वॉशरूम जा रहा है, बार बार उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अनवांटेड वाउंड्स और अनहीलिंग वाउंड्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऊपर न जाने कितने घाव हो चुके हैं, मतलब आपको आइडिया भी नहीं होगा, उसकी बॉडी पे बिना वजह घाव हो जाएंगे, कुछ चोट भी नहीं लगी लेकिन फिर भी घाव हो रहे हैं और जलने वाले घाव हो रहे हैं, तो अनवांटेड यानी कि ये डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। डार्क येलो ब्राउन कलरेशन ऑफ यूरिन, यूरिन और जो हमारी फीसिस होती है ना, जब हम फ्लैश जाते हैं, तो ये दो चीजें हैं जो हमें सबसे पहले बताती हैं कि हमारी तबीयत कैसी है। हमारी तबीयत अगर लूज मोशंस है, ये कोई घबराने या फिर ऐसे शर्माने वाली कोई बात नहीं है इनमें, क्योंकि होता क्या है ना, हमारी बॉडी की हेल्थ हमारे हाथ में है, वी आर द डॉक्टर्स ऑफ आवरसेल्फ, हम अपनी बॉडी के खुद डॉक्टर्स हैं, तो हमें ही अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो फीसिस होता है ना, फीसिस हम जब फ्लैश जाते हैं ना, तो फीसिस जो होते हैं हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल, तो वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल बेसिकली हमें बताते हैं, जैसे लूज मोशन में बहुत ज्यादा ही वो सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल में कि हमारा पेट ज्यादा ही खराब है, इन्फेक्शन हो रही है, तो फिर कभी कभी वो बहुत ज्यादा फैटी, बहुत ज्यादा थिक आता है, और कभी नॉर्मल हो तो फिर नॉर्मल आता है। ठीक है, वैसे ये यूरिन कलर है, यूरिन कलर कभी ज्यादा ही, यूरिन कलर का जो कलर है ना, वो मेन येलो कलर है, बस येलो, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा येलो, येलो व्हाइटिश, हल्का सा व्हाइट कलर और हल्का सा येलो कलर, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके येलो कलर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी यूरिन में प्रॉब्लम है, आपकी यूरिन में इन्फेक्शन है, तो आपकी बॉडी की आपको किडनी पे काम करना पड़ेगा, कम खाओ, पानी ज्यादा पियो, वॉशरूम ज्यादा जाओ, ऐसे ही आपकी किडनी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा गहरा येलो कलर है, मतलब समझो कि आपको बहुत गंदी इन्फेक्शन है, आपको क्या डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है।
फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड टायर्डनेस, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है। फीलिंग ऑफ थर्स्टीनेस मोर ऑफन, थर्स्टीनेस मतलब प्यास लगना, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्यास लग रही है क्योंकि शुगर डिपोजिशन हो रही है। शुगर की वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ग्लूकोज के जब पानी नहीं मिलेगा, ग्लूकोज को जैसे ही पानी मिलता है तो वो CO2 H2 और ATP एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज को जैसे ही पानी मिलेगा तो ग्लूकोज हमारी बॉडी से पानी एब्जॉर्ब करेगा ना, हमारी बॉडी से पानी लेगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगी हमारी बॉडी। तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी क्या है, थर्स्टीनेस यानी कि वो बहुत प्यासी हो जाती है। ब्लड विजन, हमारी आई साइड पर सबसे पहला इफेक्ट आता है, हमारी आई साइड जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है, हमारी दृष्टि बहुत कमजोर हो जाती है। आई साइड प्रॉब्लम्स, हमारी दृष्टि में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अनप्लान्ड वेट लॉस एंड गेन, पता भी नहीं चलेगा कब वेट लॉस हो रहा है कब वेट गेन हो रहा है। किसी का वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी का वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी भी हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा। ये ऐसे नहीं कि आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो वेट लॉस हो गया, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर एकदम से वेट लॉस हुआ है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। स्लोइंग ऑफ रिजनरेशन पावर, आपको कोई कट लग गया, चोट लगी, ऐसे तो वो एक दिन में ठीक हो जाता था, अब एक दिन में भी नहीं हो रहा, एक हफ्ते में भी नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, वो स्लोइंग ऑफ रिजनरेशन पावर यानी कि आपकी जो रीजनरेशन पावर है, कि आपके जो कट्स है वो हील हो जाते थे, अब नहीं हो रहे, समझो कि वो डायबिटीज है। ठीक है, क्योंकि जो शुगर डिपोजिशन हो रही है वो आपकी बॉडी में क्लॉट नहीं बनने दे रही ठीक से, जिसकी वजह से विटामिन के की कमी होने की वजह से आपकी बॉडी में क्या हो रहे हैं, कट्स हील हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम गेट्स वीकर, आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो रही है लेकिन आप जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे, दवाइयां लेने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे, दिखाओ ठीक से, इम्यून सिस्टम वीक हो गया होगा आपका। ठीक है, मैन माइट नोटिस अ डिक्रीज इन द सेक्स ड्राइव, आपके सेक्सुअल हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ जाना, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाना, स्टेरिलिटी आ जाना, आपके स्पर्म्स ठीक से ना रिलीज होना, आपका ओवम जो एग होता है वो भी ठीक से ना बनना, डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी में मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो जाए, आपकी बॉडी में जितनी हड्डियां हैं वो माल फंक्शनिंग के कारण दिखने लग जाए, माल न्यूट्रिशन के कारण दिखने लग जाए। होता है ना कभी कभार इतनी पतली हो जाती है कि हड्डियां दिखने लग जाती हैं, तो ऐसा होता है कि इसमें हमारी बॉडी की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है वो देखनी पड़ती है कि अगर हमारी बॉडी में मसल्स हैं, जरूरी नहीं है वो यही वाली मसल हो, कोई भी मसल हो सकती है, हाथों की मसल, लेग्स की मसल, पेट की मसल, हार्ट की मसल, कोई भी मसल कमजोर हो तो एक बार देखो उसे, एक बार चेक कराओ। हो भी सकता है वो डायबिटीज हो, कोई हो भी सकता है कि वो माल न्यूट्रिशन आपको ठीक से खा नहीं रहे तब हो रहा हो, तो ये डायबिटीज ही है। कुछ नहीं खाओगे शुगर कम हो जाएगी, कुछ खाओगे शुगर ज्यादा हो जाएगी। अब आपको खाना छोड़ दें, खाना छोड़ना नहीं है, साथ साथ एक्सरसाइज करते रहो, और एक्सरसाइज नहीं करनी तो कम से कम बैठ के खाना खाया करो। ये देखो मैं भी बैठ के खाना खाता हूँ, बैठ के खाना खाया करो, अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। और बैठ और खाना खाने के ना 5-10 मिनट बाद उठना नहीं, खाना खाते क्या करते हैं लोग, उठ जाते हैं, ये उठ जाते हैं, उठना नहीं। 5 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो आप बैठ ही सकते हो ना। ये आपने खाना खाया, उसके बाद 5 मिनट तक बैठो आराम से, 5 मिनट तक, घड़ी में टाइम देख लो, चाहे 10 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट तो बैठ ही जाओ। मान लो आप फंक्शन में हो, नहीं उठ सकते या फिर उठना ही पड़ेगा, क्या करो, 2 मिनट का टाइम ले लो, वरना क्या करो, गहरी सांस लो। गहरी सांस लोगे ना, उससे होगा क्या, हमारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन कैपेसिटी की वजह से हमारा ग्लूकोज जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से जो काम हमारा, ये नहीं है कि आप दो सांस ज्यादा ले लें तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो प्रॉब्लम होने वाली होती है ना वो डिले हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम डिले हो जाती है, फिर हम जाके कहीं और भी बैठ जाए ना तो उसमें टाइम हो जाता है, हमारे पास टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर कमी आ जाएगी। वुमेन माइट नोटिस फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाना, यानी कि हमारी वुमेन्स हैं जो, वो अभी आपका होगा ना ये ऊपर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या लिखा हुआ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब स्टेरिलिटी, आपके जो स्पर्म्स है, आपके जो टेस्टिस है, वो आपका बिल्कुल ही डैमेज हो जाना, यानी कि डैमेज भी नहीं कह सकते, बट ये ठीक से प्रोड्यूस ना करना, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, ये सब के कारण हो सकते हैं। वुमेन माइट नोटिस फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वुमेन के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक होता है, यूरिन सेक्रेटरी जो ट्रैक होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, यीस्ट इन्फेक्शन, वुमेन्स के अंदर यीस्ट इन्फेक्शन हो जाना, एंड ड्राई एंड इची स्किन, और उनके अंदर क्या है, ड्राई और इची स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सूखी हो जाएगी और इची बहुत ज्यादा खारिश होने लग जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये डायबिटीज के हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, तो देखो ये कोई मजाक की बात नहीं है। डायबिटीज एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स के अनुसार 77 मिलियन लोग, यानी कि आप कुछ कहो 7 करोड़ 70 लाख, 7 करोड़ 70 लाख लोग 18 ईयर्स की एज में सफर करते हैं टाइप 2 डायबिटीज, यानी डायबिटीज मेलिटस से। और नियरली 25 मिलियन यानी कि 250 लाख, 250 या फिर 250 लाख लोग क्या है, प्री डायबिटिक है, यानी कि अब उनको फ्यूचर में डायबिटीज होने वाली है, फिक्र मत करो, अभी आ रही है डायबिटीज, आपको भी नंबर आएगा। ठीक है, एट अ हायर रिस्क, अब यहाँ पे मैं भी हूँ जैसे, और कितने लोग देख रहे होंगे मुझे, सब हंस रहे होंगे कि क्या हमें तो डायबिटीज है नहीं, हम क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, डायबिटीज अभी भी, आप ये ध्यान से देखो अपने आप को, आपका वेट गेन, आपका वेट लॉस
अब मैं को मानता हूँ, मैं कोई फिट इंसान भी होगा जो मुझे देख रहा होगा, पर आप अपने ऐसे फिटनेस बनाए रखना, क्योंकि डायबिटीज मजाक नहीं है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स खाने से, प्रोटीन्स खाने से, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स खाते रहते हैं जिम में, ध्यान से ध्यान से खाओ। उनके अंदर कितनी शुगर है कितनी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ शुगर से हो। इतने जंक फूड खाना, मैगी, पास्ता, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर सच कहूँ, आप मैगी के पीछे का एक बार ना वो, मैंने मैगी कब की खानी छोड़ दी थी बचपन में। आपने ना मैगी के ना पीछे इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे, सिंथेटिक इमल्सिफायर्स और प्रिजर्वेटिव्स और जितने भी सिंथेटिक कलर्स होते हैं, एक बार पढ़ के तो देखो गूगल पे कि वो क्यों होते हैं, किससे बने होते हैं, अपने आप सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आप क्या कहोगे कि गूगल फिर हम खाना छोड़ देंगे? खाना खाओ, जितना मर्जी खाओ, लेकिन अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना खाओ, कम से कम वो खाना तो खाओ जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। फ्रूट्स खाओ। आपके अब आपको फ्रूट्स में क्या होता है, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। स्नैक्स बनाओ, घर पे बनाओ, फ्रेंच फ्राइज घर पे बनाओ आलू को काट के, और जो भी है घर पे बनाओ, तेल में ना तल के कम से कम बेक करो उसे। अब आप बोलोगे फ्रेंच फ्राइज कैसे बेक हो सकती है, कैसी बातें कर रहे हो? फ्रेंच फ्राइज नहीं बेक करनी, बेक करो इन द सेंस, गूगल पे ऐसी ऐसी रेसिपी ढूंढो जो घर पे बैठे बैठे बिना फ्राइड हो, लेकिन वो फ्राइड जैसी ही हो। ऐसे बहुत है, अगर आप कहोगे तो मैं ऐसी वीडियो भी बना दूंगा, फिक्र मत करो। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आते हैं तो प्लीज, टाइम की कमी नहीं होती, आप प्लीज अगर जो सब्सक्राइबर्स है मेरे वो भी देख रहे हैं तो प्लीज एक बार इसे फॉरवर्ड करो, ज्यादा लोगों को काम आएगा। और अगर कुछ लोग हैं जो ये देख के भी सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे को लाइक करते हो, जब आप मुझे बहुत खुशी होती है। एक लाइक एक सब्सक्राइब ही तो मांगते हैं हम पूरी लाइफ में। आपसे मैंने कभी कुछ मांगा नहीं ना। अगर आपसे मैं कुछ मांग रहा हूँ तो एक ही चीज तो मांग रहा हूँ आपसे, वो भी फ्री की है, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर आपको लगता है कि मैं हल्की सी भी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा ना, आपको नोटिफिकेशन आएंगे। चाहे ऑल भी ना दबाओ, बेल आइकन भी ना क्लिक करो, मैं कहता हूँ बेल आइकन क्लिक करना है तो कर दो, नहीं करना है वो भी मत करो, नोटिफिकेशन आएंगे ना। यूट्यूब पे आओ, अपना सुबह 10 बजे सोना है रात को, ये नहीं कि आप मेरी वीडियो 11 बजे तक देख रहे हो, वैसे मेरी वीडियो इतनी फेमस भी नहीं है, पर कर दोगे, आप सब चाहो तो कर दोगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, दिन में अपना सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, रात को अपना टाइम से सो जाओ। है, अब आप कहोगे मैं इतनी रात को तो वीडियो बना रहा हूँ, देखो मेरे को तो काम करना है अपना, मेरे को आप सबके लिए वीडियो बनानी है, मुझे खुशी मिलती है, पर आप सब टाइम पर सो जाओ, 10 बजे 9 बजे जितने बजे भी, अब आप 11 बजे आते हो ऑफिस से, कोई बात नहीं, मेडिटेशन करके सो जाओ, कुछ नहीं होता, सो जाओ पर। ठीक है, मेरी वीडियोस आपको दोपहर में खाना खाते हुए भी कभी दवाई नहीं, ये खाना खाते हुए भी कभी मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी 10 मिनट का टाइम मिले, आपको कुछ नहीं करना, मेरी वीडियोस देख लो। 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो होगी कम से कम, ये अगर 1 घंटे की भी नहीं है तो जितने भी टाइम की है, हल्के से देख लो, एक आइडिया तो हो जाएगा आपको कि आप क्या बोल रहा हूँ मैं इसमें। मुझे आपका टाइम नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए आपका सपोर्ट। ठीक है, तो मैं आपको बस एक बार अवेयर करना चाहता हूँ कि जो 250 मिलियन लोग हैं ना, वो प्री डायबिटिक हैं, मतलब कि उसके फ्यूचर में रिस्क है डायबिटीज होने के। और मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ दिस स्टेटस। 50% से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि डायबिटीज हमें है भी कि नहीं। अगर डिटेक्ट नहीं किया ना टाइम पे तो हार्ट अटैक जैसे केसेस भी आ सकते हैं। एडल्ट विद डिसीजेज विद 2 और 3 फोल्ड, यानी कि जिनकी काफी बार सर्जरीज भी हो सकती है, या फिर काफी बार जिनकी 2 और 3 फोल्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, जिनकी काफी बार शरीर में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो भी चुकी है, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कंबाइंड विद रिड्यूस ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, न्यूरोपैथी यानी कि नर्व डैमेज हो जाएगी, फीट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फुट अल्सर। ठीक है, जो हमारी फीट की, जो हमारे पैरों की वो होती है ना नसें, उसके अंदर अल्सर होने, छाले होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इवेंचुअल नीड फॉर लिम्ब एम्पुटेशन, हमारी बॉडी में लिम्स में या फिर कभी भी डिपोजिशन होने की वजह से हमारे लिम्स में गांठें बन सकती हैं, ट्यूमर्स बन सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, हमारी बॉडी में जो आई विजन है, हमारे जो आई नर्व्स हैं, वो हमें अंधा कर सकती है, ब्लाइंड कर सकती है, या फिर हमारी आई साइट को वीक कर सकती है। लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेटेड डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेसल इन द रेटिना, हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स में रेटिना को डैमेज करने की वजह से हमें ठीक से कुछ दिखेगा नहीं। डायबिटीज इज अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर, डायबिटीज WHO के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, डायबिटीज जो है वो किडनी फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। और अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ जाओ, 77 मिलियन पीपल above the age of 18 years are suffering from diabetes। 770 लाख लोग क्या हैं डायबिटीज से शिकार, 18 ईयर्स की एज में डायबिटीज के शिकार हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी वही बताया हुआ है, इसकी तो मान लो, आप पेपर पढ़ते हो, आप इसकी तो मान लो, कम से कम दैनिक भास्कर में भी ऐसी रिपोर्ट्स आती है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए लिया क्योंकि वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ते तो आप इसे पढ़ लो आर्टिकल को। मेरा आर्टिकल है ये वाला, आपको वीडियो में मैंने दिखा दिया ना, थोड़ा थोड़ा पॉज करके पढ़ लो।
ठीक है, मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ द डायबिटिक स्टेटस व्हिच लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम बता रखा है। ठीक है, द डायबिटीज इज प्रिमरली लाइफस्टाइल कंडीशन, हर एक घर में दिखेगी आपको, ये तो बिल्कुल मैगी की तरह फैल रही है। मैगी नहीं है जैसे हर एक घर में मैगी बनती है 2 मिनट में, वैसे ही डायबिटीज भी हर घर में बनेगी 2 मिनट में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जंक फूड खाने। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि खाओ, आपको अगर डायबिटीज का शिकार होने ना और अपने शरीर को बीमारियों का घर बनाने हैं, तो सिंपल है, जितना मर्जी ये जितना मर्जी जंक फूड खाओ, जितना मर्जी आप बिना एक्सरसाइज के रहो, जितना मर्जी आप बेड पे बैठे रहो, कंफर्ट जोन में रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। जब आपको डायबिटीज होगी ना, तब आप डॉक्टर को कह देना, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देंगे, फिर आपको बेड पे लेटा देंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, चाहे मेरे कोई सब्सक्राइबर ना भी हो, मेरे को सबकी हेल्थ सुरक्षित चाहिए, और सबकी हेल्थ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक सीनियर सिटीजन वीडियो। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको जो अब कहने वाला था ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जानबूझ के। आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते, बिल्कुल भी लास्ट तक भी देखना वीडियो, ताकि आपको एक अच्छा फन मिले और अच्छा वे ऑफ स्पीकिंग मिले। अगर आपको मेरी वे ऑफ स्पीकिंग अच्छी नहीं भी लग रही, एक सब्सक्राइब तो कर दो, कम से कम अच्छी होगी, मेरे को कमेंट करो। ठीक है, has increased alarmingly across all age group in India। और ये all age group में बढ़ रहा है, नाइदर मैटर की है 18 इयर्स के बच्चों के लिए, 25 साल के बच्चों के लिए, या फिर 80 साल के ये दादाजी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए इक्वल है। और ये 10% बढ़ रहा है हर साल, हर साल, और हर यंगर पॉपुलेशन में 10% बढ़ रहा है। ठीक है, द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज has increased 64% over the quarter century। एक चौथाई, मतलब हर 25 साल में 64% केसेस बढ़ रहे हैं। ये 2017 की रिपोर्ट है, अभी तो 2023 चल रहा है। 2030 की बताऊं, 98 मिलियन इंडियंस जो हैं वो 2030 तक क्या हो जाएंगे, डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। मतलब कम से कम 100 लाख मतलब कम से कम 100 लाख, मतलब कम से कम 1 करोड़ ले लो, 1 से 10 करोड़, 1 से 10 करोड़, मतलब 1 से 10 करोड़ इंडियंस जो हैं 2030 तक क्या हो जाएंगे, डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। These projections come from the Indian Diabetic Federation। ये जो projections है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ numbers, ये Indian Federation Diabetes Federation and Global Burden of Disease Project के उससे सोर्स से आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स क्या हैं डिफरेंट ईयर्स में। 2000 में 32 थे, 2017 में 41, और देख सकते हो आप 2045 में कितने होंगे, 134 मिलियन होंगे। मतलब कम से कम अभी तो आप अपना ख्याल रख सकते हो, अभी तो आपकी यंग एज है, सबकी यंग एज है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 80 ईयर्स के भी हो, आपकी बहुत यंग एज है, आप ट्राई करोगे ना, मैं आपको अभी सॉल्यूशन बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, आप किसी से पढ़वा सकते हो, वरना आप बस मुझे सुनते रहो, आप मुझे सुनते रहो, मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, साइड इफेक्ट इज अ वेरी अनवांटेड, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा इस वीडियो पे। देखो, आप कहोगे मेडिसिन बताओ ना, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मेडिसिन पे आते हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, आप कहोगे मेडिसिन तो हम ले लें, पर उसके साइड इफेक्ट्स का क्या। मेडिसिन बताऊं आपको जो लेते होंगे आप, अभी दिखाता हूँ मैं, देखो। साइड इफेक्ट एक ऐसे अनवांटेड इशू है जो कि हर मेडिसिन में मिल जाता है, और नोबडी वांट्स टू टेक, बट उनके पास कोई चारा नहीं है। कोई साइड इफेक्ट लेना भी नहीं चाहता, पर उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है, मेडिसिन तो खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने कहा है। डिस्पाइट टेकिंग द मेडिसिन, आप क्या कर सकते हो, अभी आपने ये मेडिसिन लिया, देखो यही मेडिसिन लेते होंगे आप कुछ, और अगर नहीं भी लेते, आपकी जो मेडिसिन है आप उसे रिलेट कर दो कि जो मेडिसिन है वो कुछ ये वाली मेडिसिन है, सल्फोनाइल्यूरियस, सल्फोनाइल्यूरियस, जो लो ब्लड प्रेशर साइड इफेक्ट कोज करता है, आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा लो चली जाएगी, आपका स्टमक अपसेट रहेगा, स्किन रैशेज होंगे, इचिंग होएगी, वेट गेन, कभी वेट लॉस हो जाएगा, कभी वेट गेन हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। एक है बिगुआनाइड्स मेटफॉर्मिन, बिगुआनाइड्स मेटफॉर्मिन, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो अल्कोहल सिकनेस कोज करेगी। मतलब या तो अगर आपको अल्कोहल कंजप्शन की लत लग जाएगी, या फिर आपको क्या होगा, या फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी, अल्कोहल से अब जो पीते हैं उससे रिएक्ट करके आपको प्रॉब्लम्स कोज करेगी। किडनी कॉम्प्लिकेशंस, किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अपसेट स्टमक, आपका स्टमक को अपसेट कर देगी, इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। टायर्डनेस और डिजीनेस, आपको बहुत नींद आएगी, हर बार बहुत नींद की दवाई हो जाती है। मेटल टेस्ट, आपको बहुत लोहे जैसा, आपको बहुत मेटल जैसा तीखा टेस्ट आएगा हर एक चीज में, मीठी चीज भी होगी उसमें भी आपको तीखा टेस्ट आएगा, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स को क्या करेगी, खराब कर देगी। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज है ना, आपको मैंने बताया ना अभी ग्लूकोसाइडेज बनता है, तो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोसाइडेज की इनहिबिशन करता है, यानी कि ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोसाइडेज यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ही नहीं होने देगा, उससे क्या होगा,
ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो आपके स्टमक में एज इट इज रहेगा, तो क्या होगा, उसे गैस, ब्लोटिंग, डायरिया यानी कि लूज मोशन लगेंगे। ठीक है। थाइजोलिडाइन डायोन्स मतलब ये क्या करेगा, वेट गेन, रिस्क ऑफ लिवर डिसीज, वेट गेन हो जाएगा, लिवर डिसीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, हेपेटाइटिस सी जिसे हम कहते हैं, एनीमिया रिस्क, आपको एनीमिया होने की चांस बढ़ जाएगा, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी आपके अंदर, स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड एंकल्स, आपकी टांगें सूज जाएंगी, आपकी जो एड़ियां हैं वो सूज जाएंगी, मैग्नेटिनाइट्स, वेट गेन हो जाएगा, लो ब्लड शुगर, वही सब इन्फेक्शन इसके। आपको होगा कि आप क्या है इसका मैकेनिज्म, आपको होगा कि पहले से ट्रीटमेंट पे आओ ना, आपको देख के पता चल गया होगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। कोई बात नहीं, अभी हम बात करते हैं, जब मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा ना आपको, आप इतने खुश हो जाओगे, देखो वही वक्त की घड़ी आ चुकी है। साइड इफेक्ट क्यों होते हैं इसके, साइड इफेक्ट इसलिए होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नाम की एक क्या बॉडी निकलती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नाम के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं हमारी बॉडी में, जो कि क्या होते हैं, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन से निकलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब पैनक्रियास ने एंजाइम रिलीज किए जो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होने का काम करते हैं, तो वो पैनक्रियास के अंदर स्टोर हो जाएंगे, पैनक्रियास के अंदर स्टोर होने की वजह से क्या है, बॉडी को नुकसान ही करते हैं, मतलब ऑर्गन को डैमेज कर देंगे, ऑर्गन्स के अंदर छेद मतलब अल्सर्स कर देंगे, छाले कर देंगे, ऑर्गन्स के अंदर वो ना होल्स कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो ठीक से रेस्पिरेट नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका फेलियर भी हो सकता है। ठीक है। जितनी ज्यादा भारी जंक फूड उतना ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ आरओएस, और जितना कम जंक फूड उतना कम आरओएस। अब आप देख लो क्या करना है, हेल्दी फूड खाओ मस्त रहो, जंक फूड खाओ परेशान हो जाओ, एक ही बात है, एक ही चुन सकते हो, या तो 0 या 7 करोड़। 7 करोड़। ठीक है। That can be very detrimental for the health because when the ROS is released, it gets accumulated in the specific organs of the body, causes proliferation. ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वहीं से वहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं प्रोलिफरेशन, मतलब उसके अंदर छेद कर देंगे, यानी कि हमारी बॉडी ठीक से रेस्पिरेट नहीं कर पाएगी। इवन कॉज डैमेज टू द ऑर्गन, ऑर्गन डैमेज कर देंगे। क्रिटिकल केसेस में ऑर्गन फेल भी हो जाते हैं, मतलब डेथ भी हो जाती है। आप अगर ब्राउन मसी ट्रीटमेंट पे हो, ट्रीटमेंट पे जाते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या कहता है, आयुर्वेद हमारी सबसे हर्बल मेडिसिन के ऊपर है, जो कि बेसिकली हमारे इमोशनल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग को हमें बिल्कुल नेचुरल रखता है। मेन कॉज क्या है, इसके मेन रीजन क्या है कि हम आयुर्वेदिक को क्यों चुनते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लो आपको भला ही होने वाला है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला आपको। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, शरीर में जाएगा डाइजेस्ट ही होएगा। मेडिसिन से क्या है, मेडिसिन शरीर में जाते हैं तो उसका कुछ टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, तो टॉक्सिक वेस्ट ही हमें परेशान करता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी स्लो बट दे शो अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। वो भले ही स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दिखाते हैं। ये मेडिसिन भले ही फास्ट है लेकिन एक बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिखाते हैं। कल जाके छोड़ दिया आपने मेडिसिन, आपको फिर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है। जब तक आपने उसकी मेडिसिन दी तब तक वो ठीक रहेगा, जैसे मेडिसिन छोड़ दी अगले दिन फिर हो जाएगा, फिर खाते रहो मेडिसिन। लेकिन जो आयुर्वेदिक है वो तो घर बैठे बैठे मिल जाता है। आप अपने घर में देखोगे वहीं पे प्लांट्स लगे होंगे, वहां पे देख लो, वहां पे होगी आयुर्वेदिक मेडिसिन, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स फॉर इलनेस डू नॉट कॉज एनी हार्मोन इम्बैलेंस। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस कभी नहीं करती, क्योंकि जो खाना हम खाने में खा रहे हैं वही चीज हम अपने आयुर्वेद में खाएंगे। द फॉर्मूला ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कम फ्रॉम हर्बल कंपाउंड्स। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो फॉर्मुलेशन होती है वो यानी कि जिससे बनती है वो नेचुरल होती है, और क्या होती है, हर्बल कंपाउंड से बनी होती है, जो कि हर्बल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों से बने होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत काम की होती है। नेचर ने हमें ये आयुर्वेदा नाम की जड़ी बूटियों से क्या किया है, हमें गिफ्ट किया है, तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं आपको कुछ बताता हूँ, आपको बताता हूँ, आप मुझे कहोगे नहीं नहीं इसे नहीं खाना, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स होंगे ना वो कहेंगे हम इसी को ही खाते थे। तो अगर आपको इसे खाना है आप इसे जरूर ट्राई करना, एक बार जरूर ट्राई करना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। ये देखो, पहला है बिटर गार्ड। बिटर गार्ड मतलब बिटर गोर्ड मतलब करेला। करेले में क्या है, करेला हमारा स्टेपल फूड है, हर घर में बनता है स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब जो इंडिया में बनता ही बनता है, जैसे चावल, चावल तो बनते ही है ना इंडिया में, इंडिया के ही है। बस वैसे ही इसका हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत कम ग्लूकोज बनाता है, और हमारी बॉडी में डिफरेंट फ्लक्चुएशन भी नहीं होने देता ग्लूकोज लेवल में। पीपल जो है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, उन्हें तो खाना ही चाहिए करेला। क्यों, डायबिटिक बीटर गार्ड उसे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेगा, और जो काम इंसुलिन करती है वो इसे फ्री में करेगा। आप जाओ सब्जी वाली मार्केट में आपको ऐसे ही मिल जाएंगे बीटर गोर्ड, है ना, करेला पूरे पता नहीं, मुझे नहीं पक्का पता, लेकिन पूरे सीजन तो मिलते हैं। फेनुग्रीक सीड्स, जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना, या फिर फेनुग्रीक सीड्स अलग सीड्स होते हैं, इनके अंदर ग्रेप्टोमेनन नाम के केमिकल होता है, नेचुरल केमिकल, केमिकल सॉरी कंपाउंड होता है, आयुर्वेदिक कंपाउंड, जो कि बेसिकली क्या करता है, रेट ऑफ डाइजेशन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब कि डाइजेशन धीरे धीरे होगी, जो काम 10 मिनट में होना चाहिए था वो 1 घंटे में होगा, कम से कम अच्छे से तो डाइजेस्ट होगा। पहले जो आपको 10 फाइल चेक करनी थी आप बजाय टिक 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 मार रहे हो,
तो बाद में क्या मिस्टेक नहीं, तो लेकिन एक ही चीज आप बहुत आराम से चेक कर रहे हो तो आपको एक टीचर अवार्ड मिलेगा। टीचर अवार्ड तो क्या ही कहूँ, एक नॉर्मल टीचर या फिर एक अच्छी टीचर में कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको बस रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। मेन चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज आपका धीरे धीरे करके हो सकती है वो चीज ज्यादा जल्दी नहीं हो सकती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम बिल्कुल धीरे करें। मॉडरेट स्पीड क्वांटिटी मेंटेन रखनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस कर देगी, बहुत ज्यादा मतलब लो रेट पे कर देगी, यानी कि जो काम 1 घंटे में होना चाहिए वो 1 घंटे में ही होगा, 10 मिनट में नहीं होगा। पीपल विद डायबिटीज शुड ड्रिंक दिस वाटर। पीपल, जो फेनुग्रिक सीड का वाटर होता है ना, आप क्या करो, जो फेनुग्रिक सीड्स होते हैं ना, जो सीड होते हैं उसे बेसिकली आप क्या करो, 10 ग्राम सीड्स लो और उसे ना एक ग्लास पानी में डाल दो और रात भर के लिए रख दो। क्या होगा, सुबह उठ के वही पानी पीना खाली पेट, क्या होगा, ये मजा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी डायबिटीज। आप टेस्ट तो करके देखो। आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया और आप ऐसे कह रहे हो कि कड़वे होंगे। आप टेस्ट करो एक बार, मुझे नहीं पता, आप मुझे कह रहे हो टेस्ट करने को। नहीं। मैं नहीं टेस्ट करूंगा, मैंने नहीं टेस्ट करने। मैं भी टेस्ट करूंगा पक्का, लेकिन अभी नहीं, बात में। ठीक है, बेलीफ, उधर नहीं कहना, बेलीफ। बेलीफ मतलब वाइड रेंज ऑफ यूज इन आयुर्वेदा, मतलब कि ऐसी लीफ है ये बेलीफ, मतलब जो कि आयुर्वेदा में बहुत ही वाइड रेंज में यूज होती है। वाइड रेंज मतलब कि बहुत चीजों में यूज होती है, जो कि डायबिटिक ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। क्या करो, इसे कूटो, इसका एक मिक्सचर बना लो, एलोवेरा के जेल का मिक्सचर बना लो और टर्मरिक का, यानी कि बे लीफ को लो, एलोवेरा के जेल को लो और टर्मरिक यानी कि हल्दी को लो, और तीनों का मिक्सचर बना लो, कूट के पेस्ट बना लो। टेक द मिक्सचर बिफोर मील, और इसको ना एक मील जब आप खाना खाते हो उससे पहले खाली पेट लो, टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशन इन योर ब्लड शुगर लेवल। खाली पेट कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट लो, लेना जरूरी है। ठीक है, ले लो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जामुन, जामुन तो हमारा फेवरेट फ्रूट है, ये तो हर कोई खाता होगा। जामुन तो खाना ही चाहिए, इसके बहुत मेडिसिन इफेक्ट्स हैं और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आपको जामुन फेवरेट फ्रूट है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, अगर नहीं है तो भी लाइक कर दो, क्या होता है, जामुन फ्रूट है। ठीक है, इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी आपने कहा ये कौन है, ये आंवला है, आंवला जिसके बहुत ज्यादा गुण हैं। इंडियन गूसबेरी यानी कि विटामिन सी में युक्त प्रयुक्त एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इन इंडियन गूसबेरी हेल्प इन इंप्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। जो हमारी बॉडी में क्रोमियम होता है ना, अब आपको क्रोमियम कहाँ से आ गया हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में बहुत केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स इन द सेंस बहुत मेटल, वो मेटल्स होते हैं, बहुत नॉन मेटल्स होते हैं, बट इन देयर अमाउंट ऑफ आयंस, उनके आयनिक कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन जितना बनना चाहिए वो उतना ही बनेगा, यानी कि ज्यादा भी बन सकता है लेकिन कम नहीं होने देगा। ठीक है, यू कैन ईट इट रो, आप तो कच्चा भी खा सकते हो आंवले को, एंड प्रिपेयर इट्स कैंडी, आप उसको कैंडी की फॉर्म में भी खा सकते हो। बस खाना है आपको, कुछ नहीं करना। आप अपने नियर बाय किराना स्टोर पे जाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिलोय, गिलोय तो हमारा बहुत फेवरेट है। ऐसी हर्ब जो कि डायबिटीज मैनेजमेंट में हेल्प करती है, यानी कि डायबिटीज को मेंटेन करती है, ग्लूकोज लेवल कम होता है और ये इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इन एडिशन टू दिस, एक्सेस ग्लूकोज लेवल को बर्न करने में हेल्प करती है, ग्लूकोज जल्दी बर्न होगा और हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करती है। दो वेज होगी, एक वो कम ग्लूकोज सेक्रेट करेगी और दूसरा जो एक्सेस ग्लूकोज है उसे भी कम कर देगी। क्या मुश्किल है, खा लो। ठीक है, देखो, अगर आपको दिन में एक एक खाओगे ना, आपकी ग्लूकोज लेवल बहुत मेंटेन रहेगा। आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आप खाने तो शुरू करो। मैं आंवला तो खाने के लिए रेडी हूँ, मैं आंवला खाने के लिए रेडी हूँ, आंवला तो मैं खाऊंगा। ठीक है, आंवला मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। नीम की अगर हम बात करें, नीम एक ऐसी हर्ब है, बिल्कुल कड़वी नहीं होती, फिक्र मत करो। इसे डायबिटिक मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स और फ्लेवोनॉइड्स, ये ऐसे हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को क्रिएट नहीं करने देते, मेटाबॉलिक बैलेंस रखते हैं। दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं नीम को, तो नीम का पानी पीना ही चाहिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। अब आप क्या कहो, हमें तो ये लेना ही नहीं, हम तो खाएंगे ही नहीं ये सब। देखो, अब आपके लिए बहुत सिंपल तरीके लेके आया हूँ जो आप 2 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, मिक्स कुटकी ये भी आयुर्वेदा ही है। कुटकी, पुनर्नवा, गुड़ुची एंड शार्दुनिका, ये 4 हर्ब्स हैं, इनका पाउडर बनाओ और प्रिपेयर अ पाउडर, इन चारों का मिक्स पाउडर बना लो। ठीक है, आपने कभी खाया नहीं ना, खा के तो देखो एक बार। कुटकी, पुनर्नवा, गुड़ुची और शार्दुनिका, इन चारों का पाउडर बनाओ। टेक हाफ अ स्पून टी स्पून ऑफ दिस पाउडर 2-3 टाइम्स विद ल्यूकवार्म वाटर। इसके ना आधे आधे स्पून क्या करो, अपने हिसाब से ले लो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, और उसे कूटो।
उस कूटने से क्या होगा, उसका पाउडर बनेगा। उस पाउडर का आधा आधा चम्मच क्या करना है, आधा आधा चम्मच 2 से 3 टाइम दिन में लेने गर्म पानी के साथ, आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। देखो जो मुझे सुन रहे हैं ना उनको तो लेना ही चाहिए, जो मुझे नहीं सुन रहा आप भी करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। और अगर आप हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, ऑफ कोर्स, तो आपको तो लेना ही चाहिए। देखिए आप हमसे बड़े हैं, आप जानते हैं अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो देखो मैं आपको एक बिल्कुल नेचुरल तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करो, अपने अमेजोन पे, गूगल पे, न जाने कितने भी, आप बस गूगल पे टाइप करो कुटुकी, कुटकी, कुटकी टाइप करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आ गया कुटकी। कुटकी पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, कुटकी कैप्सूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, आपको कुटकी लेनी है, उसका पाउडर बनाना है, कुटकी बना दो गुडुची। आप इसका पाउडर मंगा लो ना, थोड़े थोड़े पाउडर क्या लो, मिक्स कर लो, और इन चारों का मिक्सचर आधे स्पून में आधा आधा चम्मच लो, और क्या करो, 2 से 3 टाइम पीना है आपको गर्म पानी के साथ। आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, मैं पक्का कहता हूँ इसे, ठीक है। ड्रिंक वार्म टर्मरिक वाटर, बिल्कुल बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल मतलब हल्दी वाला पानी। हल्दी वाला पानी तो हर कोई पीता होगा, कम से कम हल्दी वाला दूध ही पी लो। हल्दी वाला दूध पीने से क्या होता है ना, उसके अंदर कुछ लैक्टोज कंटेंट होता है जो कि मीठा भी होता है बहुत ज्यादा, तो उससे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से ना हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, और मेनली घुटनों के अंदर। तो उसे होता क्या है, हमें टर्मरिक वाला पानी, हल्दी वाला पानी पीना चाहिए खाली पेट। उसे होता क्या है, आप क्या करो ना, एक डिब्बी में हल्दी भर लो और उसे अपने ग्लास में ना पानी भर के साइड में रख लो। सुबह जैसे ही उठोगे ग्लास में पानी भरो और ना अपना हल्दी लो हल्की सी, और उसे डाल दो पानी के अंदर और जल्दी से पी जाओ, फटाफट से पी जाओ। यू नीड टू टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी होना चाहिए। एड अ पिंच ऑफ टू, बस दो चुटकी, 2 चुटकी हल्दी की कीमत आप क्या जानो सब्सक्राइबर बाबू। ठीक है, 2 चुटकी हल्दी आपको लेनी है और सबसे फर्स्ट ड्रिंक बनानी है इसे, बस जल्दी पी जाओ, ठीक है। ये आपने ग्लास लिया और इसे जल्दी पी जाओ, ठीक है, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। जिंजर टी इज ऑल्सो हेल्पफुल इन स्टेबलाइजिंग, बिल्कुल। अदरक वाली चाय तो किसको पसंद नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। अदरक वाली चाय पियो, अदरक वाली चाय से क्या होगा, ये तो आपका फेवरेट है, अब ये तो आप करना चाहिए आपको, ठीक है। चीनी कम, अदरक ज्यादा, ये बोलते हैं ना, अदरक ज्यादा चीनी कम। तो क्या करना है इसमें, अदरक ज्यादा रखना है, चीनी कम रखनी है, और क्या करना है, ब्लड शुगर लेवल को करना है मेंटेन। यू कैन ऐड ग्रेटेड जिंजर। आप क्या करो, जिंजर को कूट लो, उसे वो मोटा मोटा सख्त काट लो, बोलते हैं ना बारीक काटो, बारीक काट लो इन मॉर्निंग टी टू रिड्यूस एक्सेस कफा। आपकी बॉडी में जो कफ है ना, आपकी बॉडी में जो मोटापा है वो कम रहेगा, और कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, आपकी बॉडी जो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखेगी। इस पॉइंट को तो मैं हाईलाइट कर दूंगा, इस पॉइंट को तो करना ही करना है आपको, इस पॉइंट को तो करना ही करना है। कौन अदरक वाली चाय नहीं पीता, मुझे कमेंट करो, कौन क्यों नहीं पीते। मैं भी नहीं चाय पीता, मुझे भी नहीं पीना है, अपनी अपनी चॉइस होती है, देखो कोई जबरदस्ती नहीं है। पर अदरक वाली चाय तो देखो पीनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल रखनी है तो, वरना मैंने आपको पहले ही सॉल्यूशन बता दिए हैं, आपको उस पर अमल करना चाहिए अभी इसी वक्त। अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। चलो, another simplest solution that you can prepare to keep your diabetes in control is to pour some water into copper vessel। इसे तो आप कर ही सकते हो, इसे तो मना नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि तांबे का पानी बहुत ज्यादा काम का होता है। अरे जाके अपने एंसेस्टर से पूछो तांबे की कीमत, तांबे की कीमत जानो अपने एंसेस्टर से। तांबे की बोतल में अपना पानी स्टोर करके रखो, पानी ही पीना है ना, तांबे की बोतल, तांबे के वेसल्स, तांबे के बर्तन, तांबे में ही पी लो। तांबे को क्या करो, यूज करो वाटर को रखने के लिए। क्या होता है उससे, लीव इट ओवरनाइट एज इट इज एंड ड्रिंक दिस वाटर एवरी डे इन द मॉर्निंग। होगा क्या उससे, कि आपके बॉडी में जो कॉपर के अमाउंट है ना वो बढ़ेगा, और कॉपर क्या है, हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो, अब इतना तो कर ही सकते हो, एक शुगर की एक तांबे की बोतल खरीद लो और उसके अंदर पानी भर के अपने पी ले करो, पूरा दिन पी लिया करो, अपने बेड के साइड में रख दो, अपने जहाँ आप बैग लेके जाते हो स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में, आप उसमें रख दो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना। या फिर आप ये भी नहीं कर सकते, अगर आप ये नहीं कर सकते फिर आप हेल्थ के लिए अपने कॉन्शियस नहीं हो, बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है। आपको बनना ही पड़ेगा, वरना आगे जाके क्या फायदा, आपकी जनरेशन सफर करेगी, ठीक है। लीव इट ओवरनाइट एज इट इज एंड ड्रिंक दिस वाटर एवरी डे, ठीक है। रात भर उसे तांबे के बर्तन में रखो, रात भर उसके जो कॉपर आयन थे वो उसमें डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एक बिल्कुल शुद्ध अमृत मिलेगा। मैंने इंडियन हर्ब्स फॉर डायबिटीज हैव एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ हर्ब्स की बात करेंगे जिनके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है, जो डायबिटीज को कम करती है। यू कैन यूज, अगर आप यूज करने वाले हो ना सबको, अभी अभी लाइक कर दो आप कॉपर वेसल को, अदरक वाली चाय को। देखो मैं आपके लिए ना ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ सारी की तरह अलग अलग, उससे मैंने आपको रेफरेंसेस भी मेंशन किए, मैं अभी रेफरेंस मेंशन करूंगा, मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ।
आपको ये यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसे यूज नहीं करोगे ना, आपकी हेल्थ को धोखा होएगा और मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। देखो, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बाकी तो कुछ नहीं। क्योंकि देखो, आपकी हेल्थ की मेरी हेल्थ है, आपकी हेल्थ मेरी हेल्थ। आपको देखना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और मेरा चैनल यानी कि आपका चैनल, आपको देखना है कि आप किस हद तक अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। और ये चैनल मैं आपको हर हद क्रॉस कर दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आप जितना भी कमेंट्स करो, आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैं। जो भी टॉपिक आएगा मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट करो नीचे कि इस पे एक वीडियो बना दो, चाहे वो 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 1st क्लास का बच्चा हो, मेरे लिए सब इक्वल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है। अगर आपको प्रॉब्लम है ना, आप इसमें कमेंट में लिखो कि मैं 1st क्लास का बच्चा हूँ, मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा 5 मिनट की वीडियो से मतलब है मुझे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है। अनदर सिंपल सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। कुछ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है कुछ हर्ब्स में, वो क्या होते हैं, एसाफेटिडा। एसाफेटिडा नाम की हर्ब होती है जिसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है। उसे कूट के पानी में मिला के या फिर दूध में मिला के या फिर चाय में मिला के पी लो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी रोज तो पीते ही हो, थोड़ा सा इसे भी इंक्लूड कर लो। टर्मरिक, हल्दी वाला पानी, हल्दी वाला दूध, सिनेमोन, दालचीनी, सिनेमोन मतलब दालचीनी। ठीक है। एसाफेटिडा क्या होता है, हींग, ऐसा पटेटा कुछ नहीं है, हींग है। ठीक है। ऐसा पटेटा हींग है, हींग को तो इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में। हींग वाला खाना खाओ, टर्मरिक हल्दी वाला खाना खाओ, सिनामोन दालचीनी वाला खाना खाओ। ठीक है। मस्टर्ड, सरसों का तेल, सरसों के तेल से बना खाना खाओ। कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडर धनिया वाला खाना खाओ। धनिया वाले ड्रिंक्स पियो, ड्रिंक्स। अगर आपको ड्रिंक्स पीनी है ना, पार्टी तो करते ही होंगे मोस्टली, सेलिब्रेशन होती है, कुछ होती है, अरे इन सब के जूस बनवाओ, इन सब के जूस में मजा भी आएगा। एंड मील्स, इन सब के मील्स बनाओ, ताकि जो बड़े बुजुर्ग या जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सब पियेंगे, तो एटलीस्ट वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, वो पियेंगे शुद्ध ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक से पता है क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। जिसकी वजह से फैटी एसिड में मतलब इन द सेंस समझो, कन्वर्ट नहीं करती, फैटी एसिड को उसमें स्टोर करती है। जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक कंटेंट की वजह से हमारा ल्यूमेन जो होता है ना, ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन ऐसे ऐसे सिकुड़ती जाएगी और सिकुड़ने की वजह से क्लोज हो जाएगी और बाद में हार्ट अटैक। तो क्यों करना है ऐसे अपनी बॉडी का एक्सपेरिमेंट। मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, मैं कॉफी भी नहीं पीता, मैं चाय भी नहीं पीता। अब आप हो गए, आपके पीने से क्या होता है, हम तो पियेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। अच्छी चीजें पियो ना, अच्छी चीजें पियो जो आपकी बॉडी के हेल्पफुल है। अरे जरा देखो, बहुत प्रॉब्लम होती है कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में आपके सिंथेटिक ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, सिंथेटिक कलर्स होते हैं। क्यों आपको इस बॉडी में इतना कचरा डालना है। अगर कचरा डालना है ना, कचरा डस्टबिन में डाल दो। आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए तो अच्छे अच्छे ड्रिंक्स बनाओ। हींग किसके घर में नहीं होती, मुझे बताओ। ये हल्दी किसके घर में नहीं होती, मुझे बताओ। सिनेमोन दालचीनी किसके घर नहीं होती, मुझे बताओ। मस्टर्ड सरसों का तेल किसके घर में नहीं है। कोरिएंडर, ये धनिया किसके घर में नहीं है, मुझे बताओ। मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, लेकिन आपको पीना चाहिए। एंड मील्स टू कंट्रोल डायबिटीज नेचुरली। और जो मील्स है जिसके जो डायबिटीज कंट्रोल करते हैं वो नेचुरली आपको लेनी चाहिए। ड्रिंक जूस ऑफ बिटर इंग्रेडिएंट। देखिए, आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना, प्लीज आप इसे बैड वे में मत लेना। मैं आपको एनर्जेटिक वे में बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं और अब दीपक अग्रवाल फैमिली के सारे लोग, जितने भी 62 सब्सक्राइबर और न जाने कितने मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके होंगे, मैं जैसे आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। आइए सब मिलके एक ना बढ़िया सा डिसीजन लगते हैं। मुझे पता है क्या आप कहोगे कि अब एक दिन नहीं होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, हमारा शेड्यूल ही ऐसा है, खाया जाता है। अब हम बाहर जा रहे हैं, कुछ तो खाना बनता है, खाओ, ढाबे पे खाओ ना। होटल रेस्टोरेंट्स में ऐसा मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा होटल रेस्टोरेंट में बढ़िया मिलता है, मैं भी होटल्स में जाता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर हूंगा ना, मैं ढाबे का प्रेफर करूंगा। ढाबे के खाने में ना बिल्कुल उतना ही देते हैं जितना आप खा सको। होटल में एक्स्ट्रा सर्व करते हैं तो वेस्ट भी जाता है और आपको एक्स्ट्रा मनी भी नहीं देनी पड़ती है, टैक्सेस इंक्लूडिंग। पर ढाबे के भैया होते हैं ना, इतना अच्छा खाना बनाएंगे जो घर का खाने जैसा लगेगा। और आपके ना घर बैठे खाना मिलेगा, घर बैठे इन द सेंस घर के जैसा खाना मिलेगा आपको, ना आपकी तबीयत खराब होगी। और वो आपको उतना ही बोलेंगे, परोसेंगे मतलब जैसे इंडिया में परोसते हैं, वो आपको उतना ही परोसेंगे जितना खाने लायक है। ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा परोसेंगे, और जितना परोसेंगे उतना ही पैसा चार्ज करेंगे। तो जाके ढाबे में खाना खाओ। ठीक है। ड्रिंक जूस ऑफ बिटर इंग्रेडिएंट्स। बिटर जूस पियो। बिटर थोड़े कड़वे होते हैं पर पी सकते हैं ना। जैसे हैम्प सीड्स कुछ होते होंगे, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। भांग के बीज, भांग के बीज कहते हैं इसे, हैम्प सीड्स, भांग के बीज। ये थोड़े से कड़वे होते हैं, लेकिन आप इसे पानी में या दूध में मिला के पियो, आपको क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। ये तो इसमें मेंशन है, देखो रिसर्च में, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है।
चलो एनीवेज, मुझे नहीं पता इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है कि नहीं, पर पीना जरूर। आंवला, आंवला मतलब कि आप आंवला का जूस जरूर पियो, आंवले का जूस, आंवले का रस, आंवले का पानी जरूर पीना चाहिए, ये सब तो पीना ही चाहिए। एलोवेरा, एलोवेरा का पानी, एलोवेरा का जूस, और नीम, नीम के जूस, नीम का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे ये नहीं पिया तो क्या पिया। एंड बिटर गोर्ड, करेले का जूस, करेले का पानी, मैं ही नहीं पी सकता, आपको क्या बोल रहा हूँ। पर एटलीस्ट ऊपर वाले पॉइंट्स को फॉलो करो, कम ऑन, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। आप लोगों को भी ये नहीं कि बिना ही कुछ करे जाओ, थोड़े से चेंजेस करो अपनी लाइफ में, ताकि मैं भी बहुत खुश होकर कहूँ कि ये मेरे सब्सक्राइबर जो बने हैं आप रियल बने हैं। प्लीज कम ऑन, मेरी हर वीडियो को चेकआउट करो, और प्लीज जो मैं बोलता हूँ उसे थोड़ा सा ही अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करो। मेडिटेशन किया करो 10 मिनट ही निकाल के, कुछ नहीं करना, आपको आराम से बैठना है। आप मेरी जाके ना ये एक्सरसाइज वाली वीडियो देखना, मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया, ठीक है, आप प्लीज उसे जाके देखना। आपको मैंने बेड पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करने की ट्रिक्स बताई है, आप प्लीज उसे करना। मैं सच में आपको रिकमेंड करता हूँ, कर लो, आपकी हेल्थ सुधर जाएगी और सबकी हेल्थ कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। और नीम, bitter gourd. According to Ayurveda, loading your body with bitter ingredients and refraining from sweet is also an effective way to treat diabetes. कड़वेपन को अपने जीवन में लाना और मिठास को दूर करना, मतलब मुंह में तो मिठास रखो, लेकिन अपने खाने में मिठास को दूर कर दो, मीठे को बंद कर दो। और जो कड़वा है, कड़वा यानी कि आंवला, भांग, एलोवेरा, नीम, करेला, इन सबको अपने जीवन में उतार लो, ताकि आपकी बॉडी क्या है उसे अडेप्ट कर सके और आपकी बॉडी में अच्छे अच्छे चेंजेस आए। अच्छा और भी है, वाओ। पॉजिटिव डायबिटीज क्यों होती है? अच्छा अब आपको बताएं, आपको ये होती क्यों है भैया। खत्म होने वाला है, फिक्र मत करो, खत्म है, लास्ट टॉपिक है बस, सेकंड लास्ट है। इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, आपकी बॉडी में पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो गया, पैनक्रियाटिक डिसीज हो गया, जिसकी वजह से आपका पैनक्रियाज जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन ठीक से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल की कमी हो जाएगी। और ये ज्यादातर मिडिल एज में होता है, एडोलेसेंस और अपर एज में होता है, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र तक हो जाता है। हर एक भी नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका डेली शेड्यूल कैसा है, तो उसके बेस पे आप खाना ठीक से खाते भी हो कि नहीं खाते, ठीक है, या फिर क्या खाते हो। अब क्या खाते हो, जंक फूड, फास्ट फूड, जिससे आरओएस बहुत ज्यादा बनता है, जिससे कि मोटापा, ओबेसिटी होती है, एंड दस लेटर कॉज पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन एंड कॉजेज डायबिटीज, उसकी वजह से पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन होता है और जिससे डायबिटीज होती है। ईटिंग ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर लीड टू प्रॉब्लम इन पैनक्रियाटिक फंक्शंस, लीड टू डायबिटीज। आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, ज्यादा आलू खाना, ज्यादा शुगर, मीठा खाना, इसकी वजह से क्या होता है, आपको डायबिटीज यानी कि शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुगर जिसे सो कॉल्ड शुगर कहते हो ना, आप लोग को डायबिटीज है कि शुगर ही तो है, क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। unnecessary stress and anxiety causes improper functioning of brain and other organs। unnecessary stress और anxiety की वजह से क्या होता है, हमारा जो अब unnecessary टेंशन लेते हो ना, स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी, आजकल के बच्चे, मैं भी हूँ एक तरह से इंक्लूडिंग, लेकिन मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता, टच वर्ड। मैं क्या करता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, खुश रहता हूँ, और सबको मैं खुशियां बांटना चाहूंगा। तो आप मुझे टॉपिक्स बताओ, मैं, बस आप मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़े, आई डोंट नो कि मैं सब्सक्राइबर चाहता हूँ कि नहीं, आई डोंट केयर। मैं आप सबको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब बिल्कुल दिल से मुझे सपोर्ट करो और इस चैनल को बहुत ग्रो कराओ। अगर हल्की सी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज, अब मैंने आपको इतना कुछ बताया, कम ऑन सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है, जल्दी कर दो प्लीज। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज लीडिंग टू डायबिटीज, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, आप ठीक से डायबिटीज की, सॉरी, आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप ठीक से अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, तो उससे क्या हुआ, डायबिटीज हो जाएगी। अब ऐसी एक डायबिटिक साइंटिफिक बेस, एक इनोवेशन जो कि हुई है, अभी अभी क्या हुई है, अभी अभी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है प्रेंटकी और माडी राजू, इन्होंने क्या किया बेसिकली, इन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर ना ये एक ऐसे हार्मोन की डिस्कवरी कर रहे थे, एक ऐसे सब्सटेंस की डिस्कवरी कर रहे थे, जो कि बेसिकली क्या हो रहा था, जो कि ग्लूकोज को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करे, ना कि किसी और चीज में, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड बनते हैं। लेकिन ये ग्लिसरॉल में हो गया ना, तो ग्लिसरॉल क्या है, हमारी बॉडी से ऐसे ही एलिमेंट हो जाता है, वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होता, फैट में कन्वर्ट नहीं होता। तो इससे क्या होगा, हमारा मीठे का मीठा भी हो जाएगा, और हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की स्टोरेज भी नहीं होगी। मैं आपको पहले बता दूं डिस्क्लेमर, पहले पूरा सुनना आप मेरी बात, तब जाके इस वीडियो को छोड़ना, ठीक है। कहीं बीच में सुन लो कि अरे जल्दी जल्दी मंगाते हैं इस एंजाइम को, नहीं, पहले आप मेरी पूरी बात सुनो, फिर मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। देखिए, मैं आपसे हार्शली नहीं बोल रहा हूँ, बट टू बी वेरी फ्रैंक, एक टॉपिक तो है जो मैं बहुत एनर्जेटिक वे में समझाना चाहता हूँ आपको, कि कम ऑन, हेल्थ के बेस पे तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स क्रैक इट, ठीक है। साइंटिस्ट थे
जो बेसिकली डिस्कवरी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ऐसे एंजाइम की डिस्कवरी की जिसे बोलते हैं ग्लूकोज 3 फॉस्फेट फॉस्फोटेज। ठीक है, ग्लूकोज 3 फॉस्फेट फॉस्फेटेज, जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफाई करने को हेल्प करते हैं शुगर को, जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है। क्या होता है ना कि जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन और फैट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट इससे क्या होता है, इससे होता ये है G3PP की मदद से कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्टोरेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, सॉरी फैट की फॉर्मेशन नहीं होगी, उसकी स्टोरेज नहीं होगी, और ग्लूकोज की स्टोरेज नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो आई वुड गिव द होल क्रेडिट टू रिसर्चर्स DRS मार्क प्रेंटकी एंड मूर्ति माड़ीराजू, जिन्होंने बेसिकली रिसर्च टीम ने डिस्कवर किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर कनाडा। बट अगर मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको मन में आया होगा ना कि क्या हम इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सो सैडली, बट अभी तक डिटेल्स में फंक्शन, इसके साइड इफेक्ट्स और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये कैसे फंक्शन करता है एंजाइम, ये कैसे साइड इफेक्ट्स कॉज करता है, ये कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी वजह से अभी तक आप इसे ना ही यूज करो तो बेहतर है। बात तो सही है। कहीं से फॉर एग्जांपल आपको मिल भी गया, आप प्लीज इसे यूज मत करना, क्योंकि आपको क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज कॉज कर सकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आपको साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। चाहे इससे कोई साइड इफेक्ट हो भी ना, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको इसे थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए, ताकि आप इसे अभी साइड इफेक्ट्स की काबू में ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी साइड इफेक्ट फ्री रहेगी और आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। अभी के लिए जो मैंने आपको आयुर्वेदिक मेथड बताया है ना, आप उसको अमल करो, अभी आपकी बॉडी ठीक होने लग जाएगी। ठीक है, आई वुड गिव टू होल थैंक्स टू दीज ऑफ द पर्टिकुलर रेफरेंसेस, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हेल्प तो इन द सेंस मुझे मिले नहीं है, मैंने उनकी वेब पेजेस से हेल्प ली है, तो उनके वेब पेजेस ने मेरी बहुत हेल्प की। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने इस वीडियो को इतना सपोर्ट किया। आप इसे व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वायरल कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी इन्फॉर्मेशन मिले कि दवाइयों के बिना भी संसार है। प्लीज़, दवाइयों के बिना भी संसार है जो जिया जा सकता है। आप प्लीज़ दवाइयों के बाहर आके आयुर्वेदिक मेथड्स को सर्च करें, आयुर्वेदा आपकी ज़िंदगी को सुधार सकता है। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। हंसते रहिए, हंसने से ही बहुत डिसीज कम होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।